हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हेग लिमिटेड के बारे में, क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद आज स्टॉक में दिखी एक जबरदस्त तेजी। और अगर इसकी गिरावट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 15% डाउन था सिर्फ 2 हफ्तों में। और वहीं पे आज के दिन यानी कि 16 जनवरी को ये 10% से भी ज्यादा उछला है। तो बहुत सारी बुरी न्यूज थी इस स्टॉक से रिलेटेड, जिनकी वजह से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या करना चाहिए अब, क्योंकि अब इसमें देखने को मिलेगी तेजी। तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए, या फिर करना चाहिए इसको सेल। तो उसके लिए इस वीडियो में करेंगे इस स्टॉक की डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस, और उसके थ्रू जानेंगे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को। और फिर इसके बेसिस पे पता करेंगे कि आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर करना चाहिए होल्ड। तो बने इस वीडियो में मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये प्राइस सेटअप हेग लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में है, और इसका जो सेक्टर है वो ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रोड, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 14,730 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि 16 जनवरी 2019 को जो बंद हुई है वो हुई है 3686 रुपए के आसपास। और अब मैंने लगा दिया हेग लिमिटेड का आज के दिन का यानी कि 16 जनवरी का चार्ट 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 15 जनवरी को वो हुई थी 3542 रुपए 40 पैसे पे, और आज जो इसकी ओपनिंग हुई है वो ये 3559 रुपए 85 पैसे पे। तो एक स्लाइड गैप अप के साथ इसकी ओपनिंग हुई है, और उसके बाद इसमें देखिए एक बड़ी तेजी आप देख सकते हैं। और इसने 10 बजे के आसपास बनाया अपना आज के दिन का हाई, जो था 3924 रुपए के आसपास का। उसके बाद फिर इसमें दिखा एक प्राइस करेक्शन, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट, फिर अगेन करेक्शन, और फिर एक साइडवेज मूवमेंट, और फिर ये फाइनल एक करेक्शन के बाद बंद हो गया है 3686 रुपए पे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन उसी के साथ देखने को मिली इसमें गिरावट। तो जो इसकी कैंडल बनी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसके चार्ट को डेली इंटरवल पे लगा के। और अब मैंने लगा दिया हेग लिमिटेड का चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 2018 से बनी हुई थी इसमें जबरदस्त तेजी, और इसने कंटिन्यूअस बनाया है हायर हाइज एंड हायर लोज। और उसके साथ ही इसने जो अपना 52 वीक का हाईएस्ट जो रीच किया था वो किया था 16 अक्टूबर को, जो था 49.55 के आसपास का। और उसके बाद भी अगले दिन आप देख सकते हैं कि उसी रेंज में रहा है 4885 के आसपास। और फिर इसमें देखने को मिली गिरावट, फिर ये रिकवर करके यहाँ पे पहुंचा है जो इसका 4500 के आसपास का मार्क था। फिर आई इसमें करेक्शन, और फिर इसने ट्राई किया है ये 4500 के मार्क को क्रॉस करने का, और हाई बनाया 4475 का। तो मुझे 4475 से लेके 4540 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें बनी रही गिरावट, और फिर इसने थोड़ा सा रिकवर किया, लेकिन उसके बाद इसमें आई एक बड़ी गिरावट, और इसने 26 दिसंबर को अपना एक नियर टर्म का लो बनाया जो था 3480 रुपए का। ये एक अच्छा खासा लो था, कोई सपोर्ट भी नहीं था इसका, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी इसमें रिकवरी आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको आपके लिए। और फिर ये रेंज बाउंड वे में मूव किया है यहाँ, और यहाँ जो मुझे इसका एक रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि है 3745 से लेके 3755 का मार्क। और आज की कैंडल ने भले इस मार्क को क्रॉस कर लिया हो, हाई उसका उससे ऊपर गया, लेकिन जो उसकी क्लोजिंग हुई वो इस मार्क से नीचे हुई है, जो भी है 3686 पे। तो 7545 से 7555 इसका एक रेजिस्टेंस है, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको ब्रेक करना चाहिए एक अप ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है यहाँ पे करीब, जो कि है 4090 से लेके 4100 के मार्क पे। और अगर इसकी ये ब्रेक कर लेता तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे वो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि है आपका 4400 से लेके 4450 के आसपास का मार्क। और उसको भी अगर ये क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट जो इसका अब तक का 52 वीक का हाई है उस मार्क को ये आराम से क्रॉस कर पाएगा। तो इसको ट्रेंड को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। उसके लिए मैं लगाऊंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं यूज कर रहा हूँ 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ब्लैक लाइन, और 20 डे का ग्रे लाइन आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 29 नवंबर से एक डेथ क्रॉसओवर बन गया था, जब 5 डे के मूविंग एवरेज ने क्रॉस कर लिया था बाकी तीनों मूविंग एवरेज को, और इसका जो प्राइस था चारों मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा था कंटिन्यूअसली। आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको और जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कहीं भी इतने सारे दिनों में 5 डे के मूविंग एवरेज ने कोशिश नहीं की है इसके बाकी के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की, और ये बराबर उनसे नीचे ही रहा है।
तो अगर हम लोग यहां से यानी कि 14 दिसंबर के हाई से कंपेयर करें 26 दिसंबर के लो को, जो लगभग 2 हफ्ते का ड्यूरेशन होता है, तो आपको दिख जाएगा कि इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली जो कि थी लगभग 15% के आसपास की। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद जो इसका लो बना है वो इस लो से ऊपर है, तो एक सपोर्ट अगर कहें तो यहां पे मुझे दिख रहा है जो कि है 3480 रुपए के आसपास, क्योंकि उसके बाद जो 15 जनवरी का लो था वो था 3530 के आसपास, तो एक 50 रुपए का एक अप था उससे। तो मैं ये कहूंगा एक सपोर्ट है 3480 से लेके 3530 के आसपास का। और आज की जो ओपनिंग हुई वो काफी अच्छी हुई है, एक गैप ओपन से हुई। और लेकिन फिर भी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ पे, तो एक क्रॉसओवर बनता दिख नहीं रहा है 5 डे मूविंग एवरेज का 8 डे मूविंग एवरेज से। तो अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है आने वाले दिनों में, आई होप ये कंटिन्यू रहे, तो एक क्रॉसओवर हमें देखने को मिल जाएगा 5 दिन का 8 डे के साथ। और अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो फिर ग्रेजुअली हमें बाकी के मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा और ये कंप्लीटली एक अप ट्रेंड में आ जाएगा। और मुझे लगता है कंप्लीटली अप ट्रेंड में आने के लिए इसको क्रॉस करना होगा अपना ये जो 4000 का 4090 से लेके 4100 का जो रेजिस्टेंस मार्क है उसको। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कंप्लीटली अप ट्रेंड में आ पाएगा। तो इसके ट्रेंड को और कंफर्म कर लेते हैं, उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे मोमेंटम ऑसिलेटर, और मैं जो यूज कर रहा हूँ वो स्टोकेस्टिक RSI 1443 के इंटरवल पे। ये जो ब्लैक लाइन है वो %K और जो रेड लाइन है वो %D। तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में थी यहाँ पे, और आज ये थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है, बट अभी भी एक क्रॉसओवर नहीं बना है %K का %D से। तो अगेन एक इंडिकेशन है कि ये कंप्लीटली एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ अप ट्रेंड। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और ये जो अपना मार्क्स है रेजिस्टेंस का, जो सबसे पहले जो मार्क मैंने आपको बताया यहाँ पे, उसको क्रॉस कर लेता है और उसके बाद जो अपना 4100 के आसपास का मार्क है उसको क्रॉस कर लेता है, तो ये कंप्लीटली अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए स्टॉक में, अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं तो मैं ये कहूंगा प्लीज इसको होल्ड कर लीजिए, बिकॉज स्टॉक जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा एक अप ट्रेंड का कंफर्मेशन। उसके बाद आप जिस लेवल पे आपकी खरीद है, आपने जो इसको बाई किया है, उस लेवल के अकॉर्डिंगली आप अपना एग्जिट का लेवल डिटरमाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने काफी नीचे में लिया है 3600-3500 के आसपास, तो आप आराम से 4000 या उसके ऊपर के लेवल पे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4000 के आसपास के लेवल पे लिया है तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा और वेट कर लें, आपको आराम से ये 4400 का जो मार्क है वो क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा। और अगर आप इसमें एंट्री बनाने का सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ट्रेंड को अप ट्रेंड को कंफर्म हो जाने दीजिए। जब ये पहुंचेगा 4000 का मार्क, तब होगा एक अच्छा पॉइंट इसमें एंट्री का। और फिर मैं कहूंगा उसमें आप ग्रेजुअली एंटर करें, एक बार में एंटर ना करें, क्योंकि इसके जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफी सारे हैं। तो पहले मैं कहूंगा आप 4000 के आसपास में एक एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4100 के आसपास। तो ये मेरा वर्डिक्ट है लिमिटेड के बारे में। वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।